Question number 4. The heights measured to the nearest centimeter of the plants in a nursery are recorded. ठीक है, यहाँ पर टेबल आपको गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको गिवन है टेबल में, तो इसको गौर से देखिए। देखिए ये हाइट्स है, x सेंटीमीटर है, 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, 0 से ज्यादा, तो मतलब 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका मतलब ये है कि ये 10 इसमें है, मौजूद है, ठीक है, इसे समझ लें। तो मतलब नंबर्स क्या आ रहे, 1 2 3 इस तरह 10 तक सारे नंबर्स आ रहे, ठीक है। तो मतलब ये सेंटीमीटर, ओके, ये नंबर ऑफ प्लांट्स तादाद में कितने हैं, एफ जो है ना वो 4 है, ठीक है। और इस तरह इसके 6 है, और इसके 14, और इसके 6, और इसके 10 है, ठीक है। अब इसमें तो आप समझ गए। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स। कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स, ओके। मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स मालूम कर लें, मतलब मीन मालूम करना है, इसका मीन मालूम करना है, ठीक है, मीन। और दूसरी बात सेकंड में क्या है, अ प्लांट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडम सेलेक्ट करें, सेलेक्टेड, सिलेक्शन के बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांट इज नॉट टॉलर देन 40 सेंटीमीटर, ओके। तो मीन मालूम करते हैं, यहाँ पर देखिए, द मीन हाइट इज एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ये आपको तो पता है कि मीन हाइट मालूम करने के लिए, मीन मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं, सिग्मा एफ एक्स, एक्स मिडल वैल्यू है, यहाँ पर देखिए मिडल वैल्यू, एक्स मीन्स मिडल वैल्यू, ठीक है, सिग्मा एफ समेशन एफ, ठीक है। अब यहाँ पर एफ का मतलब क्या है और एक्स एम का मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिखे है, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी number of plants in each class interval, okay, xm is the mid value of each class interval, okay। अब मिड वैल्यूज मालूम करनी है किस चीज के लिए, मीन मालूम करने के लिए, ठीक है। जब मिडल वैल्यू मालूम हो जाए ना, मिड वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो फिर एफ के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई के बाद भी इन सबको हमने जमा करना होगा, और फिर इस तरह हाइट आपको गिवन है, इन दोनों का मीन 0 + 10 इस तरह क्या आता है, डिवाइडेड बाई 2, इसे 5, मिड वैल्यू 5 है, ठीक है। अब इसी तरह 10 20 से 15 आ रहा है, 2 पर डिवाइड किया जाए, 20 30 को प्लस करें और 2 पर डिवाइड किया इसे 25, 30 40 का मिड वैल्यू 35 है, 40 50 का मिड वैल्यू क्या है, 45 है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो कि आपको गिवन था, ये सारी फ्रीक्वेंसी है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। लिखने के बाद अब एफ एक्स मालूम करना है, एफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मतलब 5 4 मल्टीप्लाई करना है, तो एक मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 15 6 से मल्टीप्लाई किया तो इससे 90 आया, तो इस तरह 25 14 को मल्टीप्लाई किया तो इससे 350 आया। अब 35 6 को मल्टीप्लाई किया इससे 210 आया, 45 10 को मल्टीप्लाई किया तो इससे 450 आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, समेशन मतलब सिग्मा एफ, इन सबको जमा करना है, तो यहाँ पर भी लिखना, देखिए मैंने जमा किया है तो यहाँ पर लिख लिया, और एफ एक्स को भी इन सबको जमा करना है, कर लिया, देखिए यहाँ पर लिखा। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख लेते हैं, पुटिंग के बाद क्या आ रहा है, देखिए रख लिया मेन फॉर्मूला, देखिए सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ समेशन एफ, ठीक है। करने से इससे आपको 48 आ रहा है, ठीक है। Thus, the estimated mean height is 28 सेंटीमीटर, ओके। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में क्या है वो हम मालूम करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी को देखें, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ प्लांट दैट इज नॉट taller than 40 सेंटीमीटर means selecting plants in the first 4 class intervals height less than 40 सेंटीमीटर, ओके। तो सबसे पहले जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हम मालूम कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, तो ये 40 आ रहे हैं, मतलब इन सबको मैंने जमा किया, नंबर ऑफ प्लांट्स मालूम हो गया, 4 + 6 + 14 + 6 + 10, ओके। प्लांट्स विद हाइट लेस देन आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो वो कौन से थे, अभी तक देखें, ये कह रहे हैं कि प्लांट्स विद हाइट लेस देन आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो है 4 6 14 6, ठीक है, 4 6 14 6,
और ये बाकी जो 10 है ना, ये तो 50 से कम है ना, 40 से ज्यादा है, तो इसी वजह से इसको हम शामिल नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी हाइट लेस देन आर इक्वल टू 40, ये तो आपको कहा गया है कि ये देखिए, अ प्लॉट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लॉट इज नॉट टॉलर देन 40। नॉट टॉलर देन 40 मतलब ये शामिल न करे, ठीक है, वो इसका आप कर ले, ठीक है। तो ये कर लिया, तो 30 डिवाइडेड बाई 40, तो इसे ये आ रहा है, ठीक है। इसका परसेंटेज क्या है, दस द प्रोबेबिलिटी इज 0.75 और 75%, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 100 lorries are required to transport raw materials from a quarry to a construction site. Okay, the time taken in minutes, टाइम जो है ना वो मिनट्स में है, ठीक है। फॉर द lorries to travel from the quarry, क्वेरी से लेकर, जब सफर करती है ना, जाते हैं lorries, ठीक है, उसके लिए to the construction site using a fixed route was recorded, ठीक है। नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है टेबल में, क्या है, टाइम टेकन t मिनट्स, नीचे है, मतलब 160 लेस देन आर इक्वल टू, मतलब ये इसमें शामिल है, ठीक है। 116 से लेकर 117 तक है, ठीक है, 18 नहीं, मतलब t लेस देन 118, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ लॉरीज कितने हैं, मतलब 116 और 117, तो ये दो टाइम ये वन लॉरी ने ये ले लिया, ठीक है। 118 लेस देन आर इक्वल टू t लेस देन 120, वो 6 है। 120 less than or equal to t less than 122. 122 less than or equal to t less than 124. 124 less than or equal to t less than 126. 27 है, ठीक है। और इस तरह इसके जो है ना 9 है, और इसके 5 है, और इसके क्या है 1 है। अब यहाँ पर आपको मालूम क्या करना है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द मीन ट्रेवलिंग टाइम ऑफ द लॉरीज। मीन ट्रैवलिंग मालूम करना है। मीन मालूम करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि वो ये फॉर्मूला है एफ एक्स एम मिड वैल्यू है ऑफ ईच क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पर जो एफ है ना, एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नंबर ऑफ लॉरीज, ओके। तो समझ आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम मिड वैल्यू मालूम कर लेते हैं, इसका जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए टाइम इंटरवल टी मिनट्स, ओके। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अब यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल टी मिनट्स, ये है, ओके। और साथ साथ अब इसका जो मिड वैल्यू है वो हम कैसे मालूम करेंगे, 116 118 दोनों को प्लस करो और 2 पर डिवाइड कर लो, देखिए कर ले तो इसे ही आया। और इस तरह दोनों को प्लस करो और 2 पर डिवाइड करो तो इसे ही आया, देखिए कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह किया है, ठीक है, तो आप भी इस तरह किया करिए, देखिए क्या है। चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, क्या है 118 प्लस 120, हाँ 120, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, ये डिवाइडेड बाई 2, तो इसे 119 आ रहा है, देखिए करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों को प्लस कर लो और 2 पर डिवाइड कर लो, तो इसे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, और इसका मिड वैल्यू ये है, इसका मिड वैल्यू ये है, और इसका मिड वैल्यू ये है, इसका मिड वैल्यू ये है। जब मिड वैल्यूज यहाँ पर मालूम हो गया ना, फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी पहले से क्वेश्चन में गिवन था, तो अब एफ एक्स हम मालूम कर लेते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आपको ये आएगा, देखिए दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो इसे ये आ रहा है, ये एफ एक्स है, ठीक है। और इस तरह इसे ये आ रहा है, और इससे ये आ रहा है, और इससे ये आ रहा है, और इससे ये आ रहा है, इस तरह इसे ये आ रहा है, और इससे ये आ रहा है, ठीक है। आप फार्मूला को इस्तेमाल कर लेते हैं, मिड वैल्यू तो मालूम करने के लिए तो ये फार्मूला था ना, और वो जो मैं यहाँ पर गाइड कर चुका हूँ, तो मीन मालूम करने के लिए फार्मूला था, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब फार्मूला में क्या है, अब इसको जमा करना है और फिर इसको जमा करना है और फिर फार्मूले में रखना है, ठीक है। देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, सबको जमा किया तो इससे टोटल 100 आया। टोटल ऑफ एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स एम मीन्स मिड वैल्यू, ओके। तो इन सबको मैंने जमा किया तो इसे ये आया, वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख ले, मीन फॉर्मूले में रख लिया तो डिवाइड किया तो इसे ये आया, ठीक है। मीन क्या था, दस द एस्टिमेटेड मीन ट्रैवलिंग टाइम इज
119.52 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में है फाइंड द फ्रैक्शन मालूम करें ऑफ लॉरीज विच took less than 124 minutes. Okay, उसका फ्रैक्शन मालूम कर ले टू ट्रेवल फ्रॉम द क्वेरी टू द कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, यहाँ पर हम मालूम कर रहे हैं फाइंडिंग द फ्रैक्शन ऑफ लॉरीज taking less than 124 minutes. We need to find the fraction of lorries where t less than 124. यहाँ पर आपको बताएं less than. Okay, count the favorable lorries. Lorries is taking less than 124 minutes. 124 से कम, 144 से कम तो ये देखिए, इसे तो कम तो ये है ना, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये देखिए यहाँ पर है गिवन है, ठीक है। तो मतलब तो ये 3 है 4, 144 से कम, 124 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पर काउंट किया तो कर लिया। तो अब इसका टोटल लॉरीज तो 100 है ना, तो इसको 100 पर डिवाइड कर लो, बात खत्म। देखिए दिखाई दे रहा है ना, थस द फ्रैक्शन इज 58 डिवाइडेड बाई 100 और 0.58%, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 100 व्हीकल्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पर स्पीड आपको रिकॉर्ड किया गया है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ये है, मतलब ये है कि 30 लेस देन x और लेस देन आर इक्वल टू 40। 31 से लेकर 40 तक जो स्पीड रहा किसी भी गाड़ी का, तो वो तादाद में 16 थे। और इसी तरह 41 से लेकर 50 तक तादाद में 25 थे। और इसी तरह इस स्पीड के 35 थे। और इसी तरह इस स्पीड के ये थे और इसके ये। तो ये सब कुछ आपको गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीन स्पीड। मीन स्पीड मालूम कर लो, बहुत आसान है, मिड वैल्यू मालूम करो और इधर उधर करो, बात खत्म। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। बहरहाल चले देखिए, यहाँ पर मैंने मीन मालूम किया है, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स विच ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ नॉट more than 40 kilometer per hour to the number of vehicles which travel at a speed of more than 60 kilometer per hour। इस पे भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, estimate the mean speed of the vehicles। हाँ, क्या the mean is estimated using the formula। इसके लिए तो ये फार्मूला है, और इसमें जो f है और xm है, इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू। हाँ, और अब मिड वैल्यूज मालूम करने के लिए यही टेबल हम इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 मिनट इधर देखिए, मिड वैल्यू मालूम करने के लिए क्या था, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाई ये, मतलब इन दोनों को जमा कर लो और 2 पर डिवाइड कर लो और बात खत्म। ये तो ये मिड वैल्यूज इस तरह मालूम किया जाता है। इन दोनों को जमा करो, 2 पर डिवाइड करो तो इसे ये आ रहा है, और इन दोनों को जमा करो 2 पर डिवाइड करो तो इसे ये, और इससे ये वैल्यू, और इससे ये वैल्यू, और इससे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये है मिड वैल्यूज, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। अब ये एफ एक्स कैसे मालूम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर ले और इसे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इसे ये आएगा, इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसे ये आएगा, ठीक है। अब ये जो अब आ गया तो इसको ये देखिए सिग्मा एफ है ना, मतलब समेशन एफ फ्रीक्वेंसी, इसको जमा करना है और इसको जमा करना है, ठीक है। कर ले और फॉर्मूले में रख ले। देखिए जमा किया तो इसे ये आया और इसे ये आया, तो फिर फॉर्मूला में रख लिया तो इसे ये आया। Thus the estimated mean speed is 52.7 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उस पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि फाइंड द रेशो मालूम कर ले। रेशो किन का मालूम करना है, ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स, उस व्हीकल्स के तादाद में विच ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ नॉट मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 से ज्यादा ना हो,
to the number of vehicles which travel at a speed of more than 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ व्हीकल्स, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ क्या क्या व्हीकल्स ट्रेवलिंग एट नॉट मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर, व्हीकल्स ट्रेवलिंग एट मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमने क्या करना है, काउंट करने, काउंट द फेवरेबल व्हीकल्स, व्हीकल्स एट नॉट मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर नहीं रही, तो वो है देखिए 30 लेस देन ये वाला, 30 लेस देन ये। ठीक है, तो ये तो 40 नहीं रहे, 40 से कम है ना, तो ये 16 व्हीकल्स है। ठीक है, 16 व्हीकल्स है, व्हीकल्स एट मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये स्पीड की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप इसको देखते जाए कि यार ये तो 40 से कम है, नहीं गलत है, यहाँ पर स्पीड को देखते जाए। 40 से कम वाले तो ये तो 16 है, और 40 के वो आगे क्या है, 60 से ज्यादा वाले देखिए, 60 से ज्यादा वाले तो क्या है, 60 से ज्यादा वाले तो ये है 14 और 10 है ना, तो ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर व्हीकल्स एट मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये दूसरा 14 व्हीकल्स है और इसके क्या है 10 व्हीकल्स है। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करो तो 24 आ रहा है। अब इन दोनों का रेशो मालूम करना है, रेशो बहुत आसान है, देखिए कंप्यूट द रेशो। ठीक है, कम डिवाइडेड बाई ज्यादा, तो इसको करने से आपको 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द रेशो, थस द रेशो इज 2:3, 2:3 मीन्स फ्रैक्शन में जो 2 डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। मेरे चैनल को नया है वो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सदका जारिया। थैंक यू।